मानने वाले हैं नहीं। ये लोग कुछ ना कुछ करके रहेंगे तभी मानेंगे, चाहे कुछ बड़ा कांड हो जाएगा तभी ये लोग रुकेंगे। इन लोगों के सामने कोई भी बात रख दी जाए, कुछ भी कोई कह दे, लेकिन नहीं, यहाँ पे अगर दुश्मनी है तो सिर्फ है सपना से। सपना के अलावा इन लोगों का कोई भी दुश्मन नहीं है, चाहे वो सच में दुश्मन हो। लेकिन इस वक्त आंखों पे वो कहते हैं ना कि पट्टी चढ़ जाती है, तो वही कुछ हो रहा है अंकल आंटी के साथ में। उनके आंखों पर अपनों की पट्टी चढ़ गई, जो रियल में उनके अपने हैं उनसे दूर उनके अपने रिश्तेदारों की पट्टी चढ़ गई है। जी हाँ दोस्तों, जो छोटी जीत जी आ गई हैं शिवपुरी, बहुत अच्छी बात है, वेलकम है, उनका स्वागत है। प्यार से रहें और खूब साथ दें अपना, अपने मम्मी पापा का। उसमें हम लोगों को कोई एतराज नहीं है, लेकिन प्लीज कभी आप भी उन बच्चियों की बुआ हुआ करती थी, कभी उस लड़की की जो है बेस्ट फ्रेंड मान लें, ननद मान लें, क्या मान लें, सब कुछ हुआ करती थी आप दोनों की दुनिया एक दूसरे के आगे पीछे चलती थी। इतना गंदा कभी ना बोलें किसी के खिलाफ कि अपने आप से नजरें ना मिला पाए, अपने आप को कहीं पर रख ना पाए। इतना गंदा प्लीज आप दोनों एक दूसरे के खिलाफ मत बोलिए, चाहे वो सपना हो या छोटी जीजी हो, क्योंकि कभी आप दोनों ने बहुत अच्छा टाइम साथ में बिताया है। और आज अगर थोड़ी सी मन में खटास आई तो इतना कुछ गलत बोलना, ये अच्छी बात नहीं है। सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। उसी बेस्ट टाइम में से थोड़ा सा टाइम अपने लिए चाहती हूँ, इसी उम्मीद के साथ आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल हिंदी स्टोरी बाय सपनों की उड़ान में। दोस्तों, छोटी जीजी आ चुकी हैं फाइनली अपने घर, यानी शिवपुरी जो है। क्योंकि अभी जो वीडियो आई थी एक दो दिन पहले अंकल जी की, उन्होंने कहा था कि वो या तो वो खुद आ जाएगी या तो मैं लेने जाऊंगा। अच्छी बात है, वेलकम है उनका, वो अपने घर में आ गई हैं। कोई किसी दूसरे का घर नहीं है, वो छोटी थी तब से बड़ी हो गई हैं, बड़ी हुई इसी घर में, तो जाहिर सी बात है बहुत सारी यादें, बहुत सारी खुशियां इस घर से जुड़ी हैं। मैं ये कभी नहीं कहती थी, मैंने कभी भी नहीं कहा है कि प्रॉपर्टी का लालच है, और अगर प्रॉपर्टी उसको मिल भी जाए थोड़ी बहुत तो उसमें कोई बुराई नहीं है, वो भी उस घर की लड़की है। मैं इसके खिलाफ थी ही नहीं कभी कि आप उसको कुछ ना दें, लेकिन पोतियों का हक जो है, अब तो हालांकि सपना ने ये भी कह दिया कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, जिसका जहां दान देना हो, जहां जिसको जो कुछ करना हो, लेकिन धमकी मत दीजिए, धमकी मत दीजिए आप लोग। ये पब्लिक पूरी जो है सच्चाई के साथ में है, या आपके साथ में सच्चाई है तो आपके साथ खड़ी है, अगर सपना की तरफ सच्चाई है तो सपना के साथ में खड़ी है, क्योंकि हम सब चाहते हैं कि राजवीर भैया को न्याय मिले, उनकी आत्मा को शांति मिले, और जो सच्चाई है वही सामने आए कि उनका जो है एक्सीडेंट कराया गया या उनके साथ में कोई दुर्घटना घटी या किसी ने किया। यही चीजें तो हैं, सामने आनी चाहिए फाइनल। क्यों इस पर किसी को कोई एतराज हो, क्यों कोई कोई किसी का साथ ना दे, यहाँ पर एक दूसरे पर आरोप क्यों कोई लगा रहा है, सब एकजुट होकर क्यों नहीं सामने आ रहे हैं। और यहाँ पर धमकी दी जा रही है सपना को कि अभी आठ आठ दुश्मन है और नवा दुश्मन और पैदा हो गया उसके आगे। ये तो अजीब बात है, किसने हक दिया आपके घर की बहू को, आपके बहू के बारे में उल्टा सीधा बोले, अलग अलग पैनलों पे जाकर अलग अलग तरीके की बातों को रख के, किसने हक दिया उनको? आपने दिया है ना, तो ठीक है आप दीजिए। आपकी वो बहू है, बेटा नहीं है। अगर बेटा होती ना तो शायद ये यहाँ तक चीजें ना आती। अंकल जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ प्लीज, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, मैं आपके दुख में दुखी हूँ, आपके बच्चों के उसमें मुझे बहुत तकलीफ है, लेकिन सपना से ज्यादा मुझे नहीं है। सपना बहुत ज्यादा ही दुखी है, टूटी हुई है अंदर से। आप थोड़ा दिल से सोचिए, आपके बेटे गए हैं, उसका तो भविष्य, उसका मतलब भविष्य क्या कहे, उसकी दुनिया ही खराब उजड़ गई, उसकी दुनिया में कुछ रहा ही नहीं। वो दो बच्चियों के अलावा उसके पास जीवन में कुछ भी नहीं बचा है। आपके पास एक दूसरे का सहारा तो है, उसके बाद में भी आपके सब लोग धमकी दे रहे हैं उसको। आप बूढ़े हैं, चलो ठीक माना, वो बहुत जवान है ये भी माना। आप दुखी हैं, माना। वो दुखी नहीं है ये कैसे मान लें हम? वो दुखी नहीं है कैसे मान लें हम? उसने ही सब कुछ किया है कैसे मान लें हम? वो नहीं चाहती उसके पति को न्याय मिले कैसे मान लें हम? आप ही लोग गोल गोल बातों को घुमाते हैं, उसके बाद में बोलते हैं कि सब कुछ
जो है मैं सबके साथ में हूँ, सबके साथ खड़ा हूँ, और लोगों को मौका मिलता है उल्टी पुल्टी बातें रखने का, उल्टी पुल्टी चीजें करने का। जो 4 लड़के थे जिसके साथ में राजवीर भैया जी गए थे टिक्की खाने, गोलगप्पे खाने, उन 4 लड़कों में से एक लड़के की बात अलका जी की हुई थी। वो लड़का पलट गया बाद में, जो कुछ उसने बोला तो किसने उसको पलटाया, किसने क्या कहा, इतना तो करा जा सकता था ना। सपना ने कुछ भी कहा हो, सपना ने कुछ भी कहा हो, ठीक है मैं मानती हूँ कि आदमी डर जाता है। चीजें जब इस तरीके की होती हैं तो उस समय सिचुएशन ऐसी होती है कि इंसान डर जाता है और सोचता है कि भाई हो सकता है कि मैं ऐसा हुआ हो तो कहीं मेरे बच्चों के साथ ना हो जाए, मेरे परिवार के साथ कुछ ना हो जाए, जो हुआ सो हुआ, कम से कम जो है उसको बचा लिया जाए। मैं मानती हूँ ये हो जाता है कभी कभी, लेकिन थोड़े दिन के बाद में चीजों को फिर से खोदा जाता है। क्यों? क्योंकि तब हिम्मत आ जाती है। उस वक्त हिम्मत नहीं होती है, इंसान नहीं करता है कुछ। लेकिन अगर थोड़े दिन के बाद में जब हम सारा परिवार संभल रहा था, उस टाइम पर इन सबको एक्शन लेना चाहिए था। अगर ये लोग एक्शन ले लेते जब अलका दीदी साथ में थी, तब तब ये सपना ने भी मना किया था कि आप जाइए और हमारे पापा जी और हम सब लोग देख लेंगे, आप कुछ मत करिए। तब अलका जी पीछे चली गई थी, उस कंट्रोवर्सी में उनका चैनल भी चला गया था। लेकिन उस औरत ने जो कुछ भी किया, भले ही मैं भी उनके खिलाफ हो जाती हूँ कभी कभी, क्योंकि वो कभी कभी किसी गलत का भी साथ दे देती हैं, तो मैं उनके खिलाफ भी हो जाती हूँ, क्योंकि कभी कभी उनकी बातें भी मुझे नहीं समझ आती हैं। लेकिन इस वक्त वो जो भी बोल रही हैं वो पिछले टाइम से उनके साथ में जुड़ी हुई हैं और बहुत सारा काम किया। सब लोगों ने कहा भी है, सपना ने भी कहा है, अंकल ने भी कहा है, पड़ोसी से भी बात हुई, उनकी सबसे बात हुई, मनस्वी से भी बात हुई। जब सबके टच में है तो सारी चीजें झूठ नहीं हो सकती हैं। सबने सब कुछ बताया है और सारी चीजें झूठ बिल्कुल नहीं हो सकती हैं अगर हम उनको झूठा कहें। तो ऐसा कुछ नहीं है। उस वक्त सिचुएशन अलग थी, इस वक्त सिचुएशन अलग है। कुछ भी हुआ हो इतने दिन में, अभी तो समय ऐसा आया है कि परिवार को एकजुट होके न्याय की तरफ चलना चाहिए। लेकिन भाई यहाँ पे तो कुछ अलग ही कंट्रोवर्सी हो रही है। वो आएंगी तो उनके चैनल पर वीडियो जाएगा, पड़ोसी आएंगे तो पड़ोसी के चैनल पर वीडियो जाएगा। ये एक बार भी नहीं कहेंगे कि चलिए हम सब साथ मिलकर एक न्याय की राह पर चलते हैं, अपने बच्चे को न्याय दिलाते हैं, तुम्हारे पति को न्याय दिलाते हैं, छोटी छोटी मासूम बच्चियों के पिता को, जो कभी बड़े होकर ये क्वेश्चन करेंगी कि मेरे पापा के साथ में ऐसा क्यों हुआ। तब क्या जवाब देंगे सब लोग? क्या जवाब दिया जाएगा? क्या जवाब देंगे दादी बाबा? क्या, चलो दादी बाबा रहे ना रहे पता नहीं, इतने दिन में जब तक वो बच्चियां बड़ी होंगी तब तक का पता नहीं। फिलहाल मैं तो कहती हूँ भगवान करे 100 साल जिए और पोतियों का सुख देखें कि सपना ने उनको कहाँ कहाँ पहुंचा दिया है। ठीक है, आपने नहीं किया, नहीं दिया साथ, कोई बात नहीं। मैं तो ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि सपना को इतनी ताकत देना, इतनी हिम्मत देना, इतनी जो है इतना ऊंचे ले जाना कि उनकी बेटियों को देखकर लोग मिसाल दें कि अकेली औरत, बेचारी औरत, अबला औरत, चालाक औरत और क्या क्या आप लोगों ने नाम दिया, उस औरत ने कहाँ पर अपनी बेटियों को पहुंचा दिया। भगवान करे जो उसके सपने थे, जो उसके पापा चाहते थे कि मैं अपनी बेटी के पति को या अपनी बेटी को डॉक्टर बनाऊं या नर्स बनाऊं या कोई अच्छे पदवी पर खड़ा करूं, माता रानी करें कि उनके सपने पूरे हों, उनकी बेटी डॉक्टर बने और जो उसका उनके पापा का सपना था सूरज का था वो पूरा हो भगवान जी। और यहाँ पर मैं एक बात और कहना चाहती हूँ कि अक्सर हमने देखा है कि जब पति पत्नी में मारपीट, लड़ाई झगड़े या कुछ भी होता है, आप लोग औरत हो, जो भी मेरी औरत ऑडियंस देख रही हूँ, महिलाएं जो भी मेरा वीडियो देखती हूँ, उनसे मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा कि हमारे सबके घर में लड़ाइयाँ होती हैं, झगड़े होते हैं, उल्टी सीधी बातें भी सुनते हैं। उस वक्त हम भी कुछ बोल देते हैं, वो भी कुछ बोलते हैं। बात कभी कभी यहाँ तक आ जाती है कि हम लोग साथ में नहीं रह पाएंगे। क्या दिल से हम अपने पतियों को निकाल पाते हैं? क्या दिल से हम अपने पतियों से दूर हो पाते हैं? आप लोग बताइएगा। फिलहाल मैं तो नहीं हो पाती हूँ, लड़ाई मेरी भी होती है, लेकिन मैं कभी दूर नहीं हो पाती हूँ। मैं लड़ने के 2-3 घंटे बाद में ही अपने पति से बात करती हूँ, क्योंकि ये मेरा प्यार है। अपने पति से ज्यादा इस दुनिया में कोई नहीं प्यार करता किसी को। हाँ ठीक है, जब कंडीशन ऐसी आ जाती गंदे तरीके वाली, उस वक्त कहता है इंसान, कहती है औरतें, मैंने सुना भी है कि इस आदमी का मुंह नहीं देखूंगी, मैं तेरे साथ नहीं रहूंगी, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं चली जाऊंगी, मैं तेरे साथ नहीं रहना चाहती। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है।
सब पत्नियां अपने पति के साथ ही रहना चाहती हैं। अगर यहाँ पर सपना ने भी कुछ बोल दिया होगा या कुछ कर दिया दिखा दिया तो उसकी मजबूरी थी, इसलिए उसने कर दिया। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वो अपने पति को प्यार नहीं करती थी, ठीक है ना। और उसने तो दो दो पति खोए हैं भैया, उसका दुख भगवान न करे ऐसा दुख किसी भी औरत पर आए। और आप लोग पाप के भागीदार मत बने उस औरत पर इस तरीके की लांछन लगाकर, इस तरीके के आरोप लगाकर कि वो चालाक है, वो बेचारी है, वो ये है फलान डमा, मतलब वो भी कमेंट करते हैं, गलत गलत बातें बोलते हैं कि वो अबला नारी है और न्याय। अरे भाई मुझे तो शब्द भूल जाती हूँ, इतने गंदे शब्द कभी बोले नहीं जबान से, ये सुन सुन के आदतें डाल रही हूँ बोलने की। सो दोस्तों मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। मेरे बातों का अगर आपके पास जवाब हो तो प्लीज़ दीजिएगा ज़रूर। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, जिससे नई वीडियो मैं आपके सामने ला सकूं और अपनी बातों को रख सकूं, अपनी फीलिंग को बता सकूं। आपने इतना कीमती वक्त मेरे लिए दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का दिल से आभार। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।